अपने काम करने का फल आपको वैसा क्यों नहीं मिलता जैसा आपने शुरू में सोचा था। हाँ मित्रों, यही है आज के वीडियो का टॉपिक। यहाँ हम फल को सामने रख के, नतीजे को सामने रख के, रिजल्ट को सामने रख के ये वीडियो आगे बढ़ेगा। यहाँ वो वाले जवाब की ज़्यादा महत्व नहीं है जब लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमें तो जो मिल जाता है हम उसमें खुश हैं। आप कोई काम शुरू कर रहे हैं, आप कोई काम करने जा रहे हैं, आपको शुरू में एक एहसास होता है कि इसका क्या फल आपको मिलेगा, कितना उपयोगी साबित होगा, ये कितना फ़ायदेमंद साबित होगा, क्या नतीजा आएगा इस काम का। और वो अगर आपको नहीं मिलता है तो हम उस नतीजे की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने किसी काम को शुरू किया, आपके मन में कहीं ना कहीं इससे क्या फल मिलेगा, ये कितना फ़ायदेमंद साबित होगा, उसका एहसास मौजूद है। आपने ईमानदारी से काम किया, लगन से काम किया, मेहनत करी, पर अंत में यह पाया कि जो फल, जो नतीजा जिसकी उम्मीद थी आपको, वो नहीं मिला। क्या कारण होते हैं इसके? मेरे देखे 4 कारण होते हैं। उनकी चर्चा एक एक करके मैं आपके साथ करता हूँ। पहला कारण होता है मित्रों, काम को शुरू करने से पहले ही अपने मन में सोच विचार करके, प्लान बना बना के, योजनाएं बना बना के टेंशन में आ जाना। जो योजनाएं बनाने के शुरू करने के समय जो जोश और उत्साह था, आप अपने सोच विचार की दुनिया में, फ़ायदे नुकसान की दुनिया में घूम घूम कर सोच विचार कर करके अपने आप को बहुत ज़्यादा चिंतित, परेशान और तनावग्रस्त बना लेते हैं। इस मानसिक स्थिति के साथ जब आप काम शुरू करते हैं तो काम पर उतना ध्यान, उतनी ऊर्जा आपकी नहीं लग पाती है जितनी लगनी चाहिए। आप खुद भी कल्पना कीजिए, आप किसी आदमी को काम करते हुए देख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा तनाव से भरा हुआ है, आंखों में एक बेचैनी है, उसके हाथ जो हैं वो कहीं के कहीं जा रहे हैं, पूरा ध्यान नहीं उसे इस काम के बाद क्या करना है, इस स्टेप के बाद क्या करना है। तो ऐसे आदमी का काम जो है अच्छी तरह से नहीं हो पाता। उसने अपने मानसिक द्वंद्व को पैदा करके वहाँ पर चिंता, परेशानियाँ और तनाव को खड़ा करके अपने हाथ बांध लिए हैं। उसको वैसा नतीजा, वैसा फल कभी नहीं मिलेगा जिसकी कि उसने एक उम्मीद रखी थी काम को शुरू करने से पहले। और मज़े की बात यह है कि जैसे जैसे उसको बीच में काम को करते हुए एहसास होता है कि काम करने में मज़ा नहीं आ रहा, वो फल नहीं मिलेगा जिस फल की मैं उम्मीद कर रहा था, तो तनाव और चिंता और परेशानी उसके मन की और बढ़ जाती है और उसका काम और ज़्यादा ख़राब क्वालिटी का होने लगता है। तो पहला कारण समझने के बाद हम दूसरे कारण की चर्चा करते हैं। दूसरा कारण मेरे देखे है अफवाहों पर विश्वास कर लेना। आप बिजनेस की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, आपने इधर उधर लोगों से पूछा कहाँ पैसा लगाऊं, लोगों ने अपनी अपनी राय आपको दे दी, उदाहरण भी दे दिए। उसने इस काम में पैसा लगाया है, देखो उसकी कितनी आमदनी हो रही है, 4 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गया, शुरू में ही फ़ायदा है, मार्केट में बहुत डिमांड है। ऐसी बातें आपको लोग बताने लगते हैं। आप भी अच्छी खासी तहकीकात करते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, उनकी राय जानते हैं, फिर जहाँ पर आपको लगता है कि ये वाला काम सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, उसको विश्वास करके वहाँ पर वो काम आप शुरू कर देते हैं। मेरे देखे ये ऐसा ही है जैसा कोई आदमी अफवाहों को सच मान ले। लोगों को उन लोगों का फ़ायदा दिखता है जिन्होंने वो बिज़नेस शुरू कर रखा है जिसकी की चर्चा वो आपसे कर रहे हैं। उसमें क्या परेशानियां आई थी, क्या तैयारियां उन्होंने करी थी, क्या ऊंच नीच आई थी, उसकी बात वो आपसे नहीं करते। उनको तो सिर्फ पैसा दिखता है आता हुआ, वो उसी की चर्चा आपसे कर देते हैं। आपके भी दिल में एक लालच का भाव पैदा हो जाता है, आपको लगने लगता है कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर इसकी काबिलियत है, अच्छे अच्छे आदमी अपने काम पे रखूँगा, थोड़ा और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करूँगा, पक्का सफलता मेरे कदम जरूर चूमेगी, और आप उसमें पैसा लगा देते हैं। होता क्या है, इसे देख लेते हैं। अगर मन मुताबिक जो आपने चाहा है वो वाला रिजल्ट, वो वाला फल आपको नहीं मिलता हुआ दिख रहा है उस बिजनेस में पैसा लगाने के बाद, तो उसका यही कारण है कि आपने लोगों की बात पर एक प्रकार से आंख मूंद कर विश्वास किया। आपने जानकारियां तो बहुत प्राप्त करी, लेकिन रास्ते में पैदा होने वाली, कर्म के क्षेत्र में जो पैदा होती हैं, उन कठिनाइयों की बात किसी आदमी ने आपसे नहीं करी। थोड़ा बहुत बताया होगा, लेकिन शब्दों के माध्यम से बताया। आपने खुद घुसकर वहाँ पर नहीं देखा कि क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं।
तो ऐसी अफवाहों पर विश्वास करके चाहे आप बिजनेस में जाएं, चाहे कोई कैरियर अपना चूज़ कर लें आप, चाहे कोई रिश्ता किसी की शादी का करना है वो कर लें, आपको वो नतीजा मिलने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि जो लोग आपको बताते हैं वो उनकी अपनी समझ का एक नतीजा होता है और वो एक्चुअल ज़िंदगी में सही उतरेगा। जैसा वो आपको दिखा रहे हैं रंगीन सा सपना, वैसा वो सपना पूरा हो पाएगा कि नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रश्न बना रहता है। और अगर आपको वो फल नहीं मिल रहा है तो उसमें आपकी भूल यही हुई, आपसे गलती यही हुई कि आपने एक तरह से उन लोगों के द्वारा जो आपको अफवाहें सुनाई गई उस काम को लेकर, उस रिश्ते को लेकर, उस जॉब को लेकर, उस कैरियर को लेकर, वो सच नहीं निकली। तो दूसरा कारण समझ लेने के बाद अब तीसरे कारण के ऊपर आते हैं। कोई भी इंसान जब बड़ा होने लगता है, किशोर अवस्था से आगे बढ़ता है, यंग आदमी बनता है, यंग लड़की बनता है, उसके कुछ सपने होते हैं, एक मन में एक रुझान होता है, एक रुचि होती है उस सपने के साथ जुड़ी हुई कि ये वाला कैरियर, ये वाला काम मुझे अपनी ज़िंदगी में करना है, इस तरह से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। वो जो सपना है आपका, उसने बहुत गहरी जड़ें जमा रखी हैं आपके दिल में, दिमाग में, और जब सही वक्त आता है आप उस सपने को लेकर सामने रख के उस सपने को पूरा करने के लिए काम शुरू कर देते हैं। पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से करते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि आपको उस सपने को पूरा करने के बाद यह एहसास होता है कि यहाँ इस सपने को पूरा करने के बाद जो मैंने सोचा था कि ये मेरी उपलब्धियाँ होंगी, ये मुझे फ़ायदा होगा, इस तरह का मेरा जीवन होगा, वो नहीं निकलता है वैसा। क्या गलती हो गई आपकी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे ना बढ़ें, आप ज़रूर बढ़ें, लेकिन उससे पहले ज़रा एक बारी नज़र चारों तरफ घुमाकर देख तो लीजिए कि समाज में, सोसाइटी में क्या ज़रूरत है, वो सपना आपका सोसाइटी के ढांचे में कहाँ फिट हो रहा है, कितना उपयोगी साबित होगा, कितनी उसकी मार्केट वैल्यू है। जैसे एक युवक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, उसने सोचा मैं क्रिकेट में अपना कैरियर बनाऊंगा, उसका सपना है बहुत अच्छा क्रिकेटर बनने का, मेहनत भी कर रहा है, लेकिन उसने चारों तरफ नज़र घुमाकर ये नहीं देखा कि लाखों लोग हैं, लाखों युवक हैं जो क्रिकेट में को अपना कैरियर बनाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। यहाँ समस्या ये होती है कि ये जो युवक है हमारा, ये भारतीय टीम के लिए खेलना चाहता है, अपने स्टेट लेवल के ऊपर खेलना चाहता है, और वहाँ पहुँचने के दावेदार जो हैं वो हजारों हैं, लाखों हैं। तो इस इंसान का सपना पूरा हो जाएगा, ये इसकी संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरा ये है कि उस सपने को पूरा ना होने पर ये जो मायूसी इसको पकड़ेगी, उसको लगेगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 5, 8, 10 साल इस सपने को पूरा करने के लिए दिए और हाथ में कुछ भी नहीं आया। तो ये जो मायूसी लगेगी, हाथ में निराशा लगेगी, मन खट्टा हो जाएगा, ज़िंदगी एक बोझ सा लगने लगेगी, मन उबा उबा सा, दुखी दुखी, उदास उदास रहेगा। ये भी तो फल है जो उसके सपने के साथ जुड़ जाने के कारण, उस पर कदम बढ़ा लेने के कारण उसके हिस्से में आए हैं। तो बात ये है मेरे देखे कि सपना पालना, दिलो दिमाग में उसका असर हो जाना, जड़ें मजबूत हो जाना अच्छी बात है, लेकिन चारों तरफ एक बारी नज़र घुमा के देख तो लीजिए कि कितनी अहमियत है आज के समय में समाज में उस सपने की, कितना लोग उसको वैल्यू देंगे, कितना कठिन या आसान है। नहीं तो कई सालों की ऊर्जा लगाने के बाद सपना पूरा नहीं होगा तो वो फल, वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा जिसकी उम्मीद करके आपने वो सपना पाला था और उसके ऊपर एक्शन करना शुरू किया था। तो इस तीसरे कारण की चर्चा करने के बाद हम चौथे और अंतिम कारण पे आते हैं। वो मेरे देखिए वो चौथा कारण है जो तथ्य हैं, आप जिस काम को शुरू कर रहे हैं उसके जो फैक्ट्स हैं, उसकी जो जानकारियां हैं, उसके जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं, आंकड़े हैं, जो उनको अच्छी तरह से पूरी मेहनत करके, पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से, ऊर्जा और पूरा समय देकर उसको आपने उनको इकट्ठा नहीं किया। किसी लड़की का आप रिश्ता करते हैं, सोचते हैं कि लड़की अपनी ससुराल जाकर बहुत खुश रहेगी, लेकिन वहाँ मामला बहुत गड़बड़ निकलता है। लड़के की जॉब वैसी नहीं हो सकती जैसी उन्होंने बताई थी,
परिवार के सदस्यों की जो रेपुटेशन है, छवि है मोहल्ले में, समाज में, वो वैसी नहीं हो सकती जैसी उन लोगों ने दिखाई थी। ऐसी ही गड़बड़ी बिजनेस के मामले में हो सकती है। आपने जो तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, जो जानकारियाँ होती हैं उस काम से जुड़ी हुई, जो आंकड़े होते हैं, उनको इकट्ठा नहीं किया, सीधा लोगों का दिखाया हुआ एक सपना देखा कि बहुत पैसा है इसमें, आजकल बहुत चल रहा है ये काम, और उसमें कूद पड़े। तो तथ्य ना इकट्ठे करना, आंकड़े ना इकट्ठे करना, जानकारियाँ बहुत गहराई तक ना हासिल करना, मेरे देखे वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसके की कारण आपको वो फल, वो नतीजा नहीं मिलता जिसको सोचकर आपने कोई काम करना शुरू किया था, किसी क्षेत्र में पैर आगे बढ़ाए थे। तो चारों कारणों की मैंने चर्चा कर दी है। आप इन चारों कारणों को ध्यान में रख के, अगर ध्यान में रखते हैं और ध्यान में रखना चाहते हैं, तो आपको वो काम जिंदगी में ज़रूर करना पड़ेगा जिसकी की चर्चा मैं अपने हर वीडियो में करता हूँ, और वो है बहुत सजग होकर, बहुत अलर्ट होकर, बहुत अटेंशन के साथ, ध्यान के साथ, जागे जागेपन के साथ अपनी ज़िंदगी को जीना। और ज़िंदगी को कहाँ जीना? वहाँ जो आपके चारों तरफ के माहौल में ज़िंदगी आँख और कान से खुल रही है। अपने वर्तमान के पल में पूरे होशो हवास से भरकर जहाँ आप मौजूद हैं, वहाँ पर काम करने की एक समझ अपने अंदर डालिए, पूरी ऊर्जा लगाकर, पूरी दिलचस्पी लेकर, पूरे जोश और उत्साह के साथ। जब आप यूं सजग होकर जीते हैं तो चिंता और तनाव आपको नहीं पकड़ते। अफवाहों की तरह से आ रही हैं, ये आपको साफ दिख जाता है। तब आपको पूरा रास्ता साफ दिखता है कि अपने सपने को कैसे आप पूरा करें। आपको तथ्य और आंकड़े और जो जानकारियां हैं उनको जानने में गहरी रुचि पैदा हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी और यहीं बहुत ध्यान से होशपूर्वक खुलने वाला संसार एक्शन का, कर्म का संसार होता है, और उसको जानकारियों की, आंकड़ों की और तथ्यों की बहुत ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, अभी और यहीं के संसार में बहुत होशपूर्वक जीना शुरू करो। आप उन सब चार कारणों के शिकार नहीं बनेंगे जिनके कारण आपको ज़िंदगी में जो काम शुरू करते हैं उसका नतीजा मन मुताबिक नहीं मिलता है। अपने इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको उपयोगी लगेगा, पसंद आएगा। इसे आप लाइक भी करेंगे और अपने करीबी लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर भी करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर सुधीर शर्मा। मेरे चैनल का नाम है हैप्पीनेस सीक्रेट। उसे आप खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। आपके जो सुझाव और राय हैं उनसे मुझे कमेंट सेक्शन में उनको लिखकर अवगत कराते रहें। जिन मित्रों ने इस वीडियो को अंत तक सुना है उनका दिल से धन्यवाद।